एक आदमी जो पिछले 45 सालों से पूरी इंडिया की इकोनॉमिक्स को चूना लगा रहा है। इस आदमी ने भारत के कायदे कानून का अचूक फायदा उठाया है। हमारा सिस्टम ये भली भांति जानता है, फिर भी इसे कोई पकड़ नहीं पाया है। कौन है ये आदमी और क्या है इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब दोस्तों एक काम कीजिए, आपके घर में जो पैराशूट ऑयल की नीली बोतल है जिसे हम बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे लेकर एक बार गौर कीजिए कि उस पर हेयर ऑयल ऐसा कहीं लिखा है क्या। नहीं दोस्तों, ये शॉकिंग है कि जिस तेल को हम पिछले कई सालों से सिर्फ हेयर ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसके ऊपर आपको कहीं भी हेयर ऑयल ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखेगा। उसके ऊपर सिर्फ कोकोनट ऑयल लिखा है। दूसरी बात, वेज या फिर नॉन वेज को दर्शाने के लिए रेड या फिर ग्रीन कलर का जो सिंबल होता है, जो सिर्फ फूड प्रोडक्ट पर पाया जाता है, ठीक उसी तरह का ग्रीन कलर का सिंबल हमें इस बोतल पर दिखाई देता है। मतलब दोस्तों, आज तक कई सालों से हम जो तेल सिर्फ हेयर ऑयल समझकर बालों में लगाते आए हैं, वो हेयर ऑयल नहीं बल्कि कुकिंग ऑयल यानी खाने का तेल है। जी हाँ दोस्तों, असल में इस पैराशूट तेल की पेरेंट कंपनी का नाम है मारिको, जो कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, मगर पैराशूट ऑयल ये इनका मेन प्रोडक्ट है जिससे इनका मोस्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। साल 1971 में ये कंपनी बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती थी। ये कंपनी सभी तरह के खाद्य तेल साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचती है। कंपनी के मालिक हर्ष मारीवाला, जो एक बहुत ही होशियार और एक काबिल बिजनेसमैन है, उस वक्त नारियल तेल को खाना बनाने से लेकर बालों में लगाने तक इस्तेमाल किया जाता था, मगर तब ये नारियल तेल लोहे के बड़े बड़े डिब्बों में आता था और मिडिल क्लास लोगों को इस डिब्बे में तेल लाकर उसे खाने के साथ साथ बालों में लगाना ठीक नहीं लगता था। ऐसे में कंपनी के मालिक हर्ष मारीवाला ने इस कोकोनट ऑयल को सिर्फ बालों में लगाने के लिए इस नीली बोतल में लॉन्च कर दिया। मगर एक दिक्कत ऐसी थी कि अगर इस हेयर ऑयल को एक ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर बेचा जाए तो फायदा कम होगा, क्योंकि एक ब्यूटी प्रोडक्ट को ढेर सारा टैक्स देना पड़ता है, मगर उस वक्त कुकिंग ऑयल के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तब हर्ष मारीवाला ने अपना दिमाग लगाया और साल 1974 से इस कोकोनट ऑयल को कुकिंग ऑयल के सेगमेंट में बेचना शुरू कर दिया। तब ये छोटी सी बोतल लोगों को इतनी अट्रैक्टिव लगी कि इसने घर घर में अपनी जगह बना ली। भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में ये पैराशूट ऑयल बिकने लगा। इसी दौरान कंपनी का नाम फेमस हो रहा था और पैराशूट ऑयल की एडवर्टाइज टीवी पर दिखना शुरू हो गई, मगर आज तक किसी भी विज्ञापन में कहीं भी इस ऑयल को बालों में लगाया दिखाया नहीं गया। लंबे लंबे बालों वाली कई सारी मॉडल्स ने इस पैराशूट तेल के विज्ञापन किए, मगर किसी ने भी इस तेल को बालों में लगाने की बात नहीं की, क्योंकि कंपनी तो इसे कुकिंग ऑयल के सेगमेंट में बेच रही है, टैक्स बचाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए। अब किसी ने इस कंपनी पर कंप्लेंट कर दी कि ये हेयर ऑयल को कुकिंग ऑयल के नाम पर बेचकर सरकार को कई सारे टैक्स का चूना लगा रही है। तब कंपनी ने भी ये कहा कि इसमें गलत क्या है, हम तो भाई कुकिंग ऑयल बेच रहे हैं। अब ये लोगों का फैसला है कि वो उस तेल का क्या इस्तेमाल करें। आज की तारीख में जीएसटी की अलग अलग स्लैब में कुकिंग ऑयल पर बहुत कम टैक्स है और आज भी ये पैराशूट की नीली बोतल खाने के तेल के स्लैब में ही बेची जाती है। पैराशूट कंपनी हेयर ऑयल का विज्ञापन भी करती है, मगर वो पैराशूट जैस्मिन या फिर किसी और नाम से बेचती है, मगर फिर भी कंपनी का मेन प्रोडक्ट यही पैराशूट की नीली बोतल है। साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में खाना आज भी नारियल के तेल से ही बनता है और वो इसके लिए इसी पैराशूट की नीली बोतल का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 80% से ज्यादा लोग इस तेल को बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये कंपनी बहुत सारा मुनाफा कमाती है। और खास बात ये है कि मारिको कंपनी के मालिक हर्ष मारीवाला ये भारत के अमीर लोगों के लिस्ट में नंबर 34 पर आते हैं, वो भी बिना किसी बेईमानी के, बस अपने बिजनेसमैन दिमाग की वजह से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।